हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन डेप्थ के एजुकेशन सेगमेंट में। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, आज इस वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन से पहले जान लेते हैं असल में ये मोटिवेशन क्या है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग समझेंगे। पहला एग्जांपल है कि मुकेश नाम का एक लड़का है जिसे इंग्लिश के एग्ज़ाम में काफ़ी कम मार्क्स आए। उसके बाद क्या हुआ, जब उसे मालूम चला उसे काफ़ी कम मार्क्स आए हैं तो अपने मेहनत को और बढ़ा दिया। उसने काफ़ी मेहनत की जिससे कि वो अगले एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छा कर सके। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, एक टीचर है जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का, बट क्या होता है कि उनके क्लास में बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते। वो क्यों नहीं ले पाते? तो पहला मुकेश के एग्जांपल में मुकेश को इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या हुआ, उसे मोटिवेशन मिला। कम मार्क्स ही आए लेकिन उसे वो मोटिवेशन मिला कि अगले एग्ज़ाम में वो अच्छे से मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाएगा। वो उसका मोटिवेशन था। इस क्लास में अब जब टीचर और पॉलिटिकल साइंस के टीचर के क्लास में क्या था, वहाँ मोटिवेशन लैग कर रहा था। वहाँ बच्चों के अंदर जो शिक्षक है वो मोटिवेशन को जगा नहीं पा रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, क्या है एक्सट्रिंसिक, क्या है इंट्रिंसिक। सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मे बी रिगार्डेड एज समथिंग विच prompts, compels and energizes an individual to act or behave in a particular manner at a particular time for attaining some specific goals or purposes। मोटिवेशन क्या करता है कि वो हमें कंपेल करता है, हमें एनर्जाइज करता है, हमें फोर्स करता है कि हम एक पर्टिकुलर एक्ट में आगे बढ़े और एक पर्टिकुलर काम को पर्टिकुलर टाइम में जितनी जल्दी से पूरा कर सके। जैसे आप समझ सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ एजुकेशन का और मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म कर लेना है। इसके लिए मैं मोटिवेटेड हूँ, या तो मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है इसलिए मुझे ख़त्म कर लेना है, या फिर कल मेरा एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन में ऑल्सो बी फॉर्मली डिफाइंड एज एन इंटरनल स्टेट दैट अराउजेज, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर। मोटिवेशन क्या है? ये हमारा एक इंटरनल स्टेट, यानी हमारे अंदर से एक एनर्जी मतलब जागृत होती है जिसके कारण हम अपने काम को या हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आता है। ठीक है। मोटिवेशन का और एकेडमिक का एक बहुत ही कॉमन रिलेशन है। इसका एग्जांपल इसे एग्जांपल से आप समझिए कि एक क्लास है, उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो जाहिर सा बात है उस क्लास का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो मोटिवेशन और एकेडमिक बहुत हद तक रिलेटेड है। मोटिवेशन जो है वो लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक आपको अगर एडुकेट मोटिवेशन आपको रहे तो क्या होता है कि वो आप कुछ भी काम करो उसमें आपको सफलता बहुत जल्दी मिल सकती है। और कई बार हमने ये देखा है कि एक काम को एक बच्चा बहुत तेज़ी से कर लेता है, दूसरा बच्चा उसे उतनी तेज़ी से नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि 3 चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। क्यों? व्हाट मोटिवेट्स, क्या चीज़ है जो उसे मोटिवेट करती है? हाउ मच इट मोटिवेट्स, कितना मोटिवेट करती है? व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द लर्नर, और उस मोटिवेशन का कितना इम्पैक्ट हुआ है उस लर्नर पे। ये 3 चीज़ों को एनालिसिस करके ही हम देख लेते हैं कि कोई बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोई उतना क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। मोटिवेशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। वो क्या-क्या है? नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव। अब ये क्या है? नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास 5 का मैं स्टूडेंट हूँ और 3 दिन बाद मेरा क्लास 5 में साइंस पेपर का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले क्या हुआ? नीड जनरेट हुआ कि यार कुछ दिन बाद मेरे साइंस के पेपर है, अब मुझे मेहनत करना है। तो ये नीड जनरेट हुआ। अब इसको क्या हुआ कि मैं पढ़ने बैठूँगा, तो यानी मैंने ड्राइव किया, मैंने आगे बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, फिर सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, तो मुझे लगने लगा कि मेरी नॉलेज अब जो है बढ़ रही है। तो ये इंसेंटिव मुझे मिलते गया। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसका नॉलेज, सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, उसका नॉलेज, ऐसे करते-करते पूरी बुक को नॉलेज कंप्लीट करने के मुझे बीच-बीच में इंसेंटिव्स मिलते रहे। तो यही है मोटिवेशन के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले आपका नीड जगना, फिर उसके पीछे आप उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए आप आगे बढ़िएगा, और जब आप नीड को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़िएगा तो आपको हर छोटे स्टेप पे आपको अच्छा फ़ील होता है, इंसेंटिव मिलते रहेगा कि हाँ, मैंने इतना सीख लिया, अब मैं ये सीख चुका हूँ, फिर आगे बढ़ा, मैंने अब ये सीख लिया। ऐसे करते-करते हम अपना जो पूरा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब व्हाट मोटिवेशन डज़, मोटिवेशन अतः करता क्या है?
तो पहले हम लगते फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल। मोटिवेशन हमें डायरेक्ट करता है एक पर्टिकुलर गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड एफर्ट एंड एनर्जी। क्या होता है मोटिवेशन जो है वही हमारे एफर्ट और एनर्जी को बहुत हद तक मतलब ये करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, कम मोटिवेटेड है हम कम एनर्जी लगाएंगे। मोटिवेटेड इंक्रीजेज इनिशिएशन ऑफ एंड परसिस्टेंस इन एक्टिविटीज़। अब कोई भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे एक्टिविटी पूरा मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहा है। मोटिवेटेड है तो अच्छे से काम करेंगे, मोटिवेट नहीं है तो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। मोटिवेशन अफेक्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव यानी मेंटल प्रोसेस। तो मोटिवेशन हमारे मेंटल प्रोसेस को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। मोटिवेशन डिटरमाइंस विच कॉन्सिक्वेंसेज आर रीइंफोर्सिंग एंड पनिशिंग। मोटिवेशन बहुत हद तक ये डिफाइन करता है कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से हमें सफलता मिलेगी और कौन से ऐसे काम हैं जो करने के बाद हमें पनिशमेंट मिलेगा। मोटिवेशन ऑफन इन्हेंसेस परफॉर्मेंस। ये तो बात एकदम क्लियर है, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने जो इस वीडियो का जो टॉपिक है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Extrinsic motivation occurs when we are motivated to perform a behavior or engage in an activity to earn a reward or punishment। तो क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि हम मोटिवेटेड होते हैं और उसके बाद हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, हम किसी चीज़ में इंगेज होते हैं, चाहे या तो हमें उससे रिवॉर्ड मिलता है या फिर पनिशमेंट मिलता है इन द एंड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रमेश इज स्टडिंग हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। अब इसमें क्या हो रहा है, रमेश क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसे अंत में अच्छे मार्क्स मिले या क्या उसको रिवॉर्ड मिले। ठीक है, राम पार्टिसिपेटेड इन ए स्पोर्ट एक्टिविटी टू विन अ मेडल। राम जो है वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है जिससे वो एक मेडल जीत सके। अब आते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। तो आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को शायद समझ रहे होंगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होता है कि जिसमें जो रिवॉर्ड है वो हमारे अंदर से जनरेट नहीं हो रही है, हम किसी बाहरी रिवॉर्ड के लिए मोटिवेटेड फील करें। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक बच्चा है, मैं उसे कहूँगा कि सुनो अब बाबू, अगर तुम ये पूरे ग्लास जो मिल्क का है, ये दूध का, अगर तुम पूरा ग्लास पी जाओगे, पूरा ऐसे ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। वो बच्चा क्या है, उस चॉकलेट की एक्सट्रिंसिक चॉकलेट, मतलब वो एक्सट्रिंसिक है, वो उसके अंदर नहीं है, उससे उसको वो खाने के लिए वो मोटिवेटेड फील करेगा और पूरे जो दूध की ग्लास है उसे ख़त्म कर देगा। दैट इज़ एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व्स इंगेजिंग इन अ बिहेवियर इट इज़ पर्सनली रिवॉर्डिंग। याद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्सनली रिवॉर्डिंग, essentially performing an activity for its own sake rather than the desire for some external reward। ये क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर से एक मोटिवेशन आती है। इसको बड़े सरल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक ठेला गाड़ी है, उस पर एक बहुत बुजुर्ग आदमी उस ठेले को चला रहा है और वो बहुत थका हुआ है, तभी आप जाते हैं उसको हेल्प करते हैं। इन द एंड उसके हेल्प करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप अंदर से बहुत खुश होंगे, आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे कि इन द एंड आप जान रहे कि मुझे कोई ऐसा नहीं मेडल मिलने वाला, बट वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपको वो उनको हेल्प करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मुकेश इज स्टडिंग बिकॉज ही इंजॉयज रीडिंग। मुकेश जो है वो पढ़ रहा है क्योंकि वो पढ़ने को इंजॉय करता है, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, बस वो इंजॉय कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, श्याम पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिकॉज ही फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। श्याम जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है इसलिए नहीं कि उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा या सेकंड प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि उसे अच्छा लगता है, ये इसके उसके अंदर से एक भावना आती है। तो यही है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बेसिक डिफरेंस। अगर अब चलिए इसको कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया अभी तक वो कुछ और एग्जाम्पल को सुनिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, रीडिंग अ बुक बिकॉज यू इंजॉयज द स्टोरी टेलिंग। आप एक बुक पढ़ रहे हो क्योंकि आप उस बुक में जो स्टोरी टेलिंग है, जो कहानी है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, ये आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो जाएगा, रीडिंग अ बुक टू प्रिपेयर अ टेस्ट। एक एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसमें आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू रिलीव स्ट्रेस। आप दुखी हो इसलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये आपके अंदर से कब आ जाइए, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। वो एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सरसाइज टू लूज वेट। ओके, लर्न, अब आगे देखते हैं, लर्नर्स आर साइमल्टेनियसली मोटिवेटेड बाय बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स।
लर्नर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर बिल्कुल ही अलग है और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक बिल्कुल ही अलग है। ये दोनों कभी-कभी साथ में काम करते हैं। उसका भी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मुकेश इज़ अ स्कूल स्टूडेंट हू लव्स टू रीड बुक, दिस इज इंट्रिंसिक फैक्टर, बट व्हाइल रीडिंग बुक्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग हिज गुड ग्रेड्स, दैट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब यहाँ क्या है, आप देख रहे होंगे कि मुकेश जो है उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, वो उसका इंट्रिंसिक फैक्टर है। और जब वो किताबें पढ़ता है, इसी साथ क्या होता है, उसके वो गुड ग्रेड्स भी लाना चाहता है, वो उसका एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। क्योंकि हम पढ़ाई भी करते हैं और जाहिर सी बात है हम अच्छा मार्क्स भी लाना चाहेंगे, तो ये दोनों फैक्टर्स भी कई बार एक साथ साइमल्टेनियसली काम करती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इसमें आपको बताना है कि एक टीचर के लिए बच्चे में सबसे ज़रूरी क्या है, पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे काम करे या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे काम करे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं और उससे पहले एक ज़रूरी बात, इस मुश्किल वक्त में दोस्तों अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।